हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में सांख्यिकी संगणक और अन्वेषक भर्ती से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है और फाइनली आप सबका इंतज़ार भी समाप्त होता है। इसी के साथ आप सभी को याद होगा साथियों कि हमने 14 जून और 15 जून दो अपडेट दिए थे इस भर्ती के रिगार्डिंग, और उस पे 14 जून को जो हमने आपको बताई थी बातें, वो सारी की सारी बातें 15 जून की वीडियो में दिखी। कुछ छात्र जो होते हैं वो कमेंट करते हैं कि आप अपने मन से ही गलत सलत जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका विश्वास बढ़ जाएगा। तो देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो ऑलवेज आपको अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा आगे रखें, सही इन्फॉर्मेशन के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ऑलवेज आपको यहाँ पे ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सांख्यिकी संगणक 712 प्लस पोस्ट है इसमें, इसकी योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है और कौन सी एजेंसी इसका एग्ज़ाम ले रही है। और एक बात तय है यहाँ पे कि अगर आप बीएसओ का फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी भी कारण से, या तो आप ऑनलाइन नहीं कर पाए थे या उस समय एलिजिबल नहीं थे, तो एक बार फिर से खुशखबरी कि जो लोग भी बीएसओ में फॉर्म भरे थे वो सभी तो आप एलिजिबल होंगे ही। साथ ही यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, जो कि आगे हम लोग वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा सा आप क्लिप देखिए जो मैंने 15 जून को वीडियो अपडेट किया था, ताकि आपको लगे कि हाँ, जो हमने न्यूज़ दिया था वो सही न्यूज़ था। सांख्यिकी सहायक की वैकेंसी आनी है, बट वो नियमावली 2023 की है और उसमें कुछ बदलाव किया जाना है, जिसको लेकर के हमने कल अपडेट दिया था आपको। और जो मैं अपडेट देता हूं ना आपको, वो ऐसे ही अपडेट नहीं देता हूं जब तक ऑफिशियल्स कुछ कंसर्न्स हमको सामने नहीं मिलते हैं, जब तक कुछ वहां से ऑथेंटिक खबर नहीं निकलती है, तब तक मैं आपको अपडेट नहीं करता हूं। और जो हमने कल बताया था वो एक बार फिर से आपके सामने, सब्सक्राइबर हमारा है नहीं, बट मैं जानते जुड़े रहते हैं। और इसमें हमने ये भी बताया था कि बीएड समाप्त कर दी इन्फॉर्मेशन के साथ, और आयु को लेकर के भी चेंजेज आई है सामने। एमसीक्यू की परीक्षा होगी, तो आखिर भर्ती कब आएगी और किसके साथ आएगी ये भर्ती, ये सारी चीज़ें हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग तो एक एक चीज़ को देखेंगे कि चयन की प्रक्रिया और एज लिमिट, सारी चीज़ों को देखेंगे। बट उससे पहले हम लोग देखें कि जो हमने बताया था वो यहाँ पे देखिएगा, आज का प्रेस नोट है। कैबिनेट की आज बैठक हुई थी और ये बातें हमने पहले ही आपको कंफर्म कर दिया था कि इस वैकेंसी अभी थोड़ा सा डिले क्यों हो रहा है, कि पदों का सृजन किया जाना है, जो कि अब फाइनली हो चुका है। तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। यहाँ आप देखिएगा, बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत उत्तरवर्ती बिहार राज्य के लोगों को जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। अब पूरी बात यहाँ पे समझिएगा। तकनीकी देखिए यहाँ पे, तो यतियुक्त रूप से कृषि योजनाओं का लाभ प्रत्येक कृषकों तक पहुँचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु आंकड़ों का संग्रहण, संधारण, सारणीयन एंड डिजिटलाइजेशन के साथ ही तकनीकी निगरानी रखे जाने के दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 सांख्यिकी संवर्ग के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके, जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं को 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। तो अब देखिएगा, यहाँ पे राज्य के कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 सांख्यिकी संवर्ग और राजपत्रित के रिक्त पदों को नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या 10 जून 2025 के द्वारा अधिसूचित बिहार कृषि अधीनस्थ कोटि सेवा सांख्यिकी संवर्ग भर्ती, यहाँ पे देखिएगा, नियमावली 2025 के आलोक में बिहार कृषि विभाग पटना अंतर्गत कृषि सांख्यिकी संगणक के 534 पद और कृषि सांख्यिकी अन्वेषक के 178 पदों को, कुल 712 पदों का पुनर्गठन किया गया है। तो अब चूंकि टोटल 712 पोस्ट है, अब इसमें देखिए, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करें तो 534 प्लस जो पद है, इस पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, और ये जो 178 पोस्ट है ना, ये आपका प्रमोशनल पोस्ट होगा। तो चलिए अब पूरी अपडेट को हम लोग समझ लेते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने कल आपको बताया था कि इसमें 1 से 11 पोस्ट था, जिसमें 100 पोस्टें खाली हैं और इसमें वैकेंसी आनी है। लेकिन एक बार फिर इसमें खुशखबरी आपको दे देता हूं कि अब चूंकि नाम भी बदल गया है, अब इसका पदसोपान जो बदल जाएगा, तो इसकी पुनर्गठित की जाएगी पदें। अभी पुनर्गठित किया जाएगा इसको, तो इसमें पदों की संख्या आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और इसमें काफ़ी पदों की संख्या ऐड होने वाली है। यानी अब ये 100 नहीं आएगा, बल्कि इससे अधिक पदों पर आएगा। अब ये कितना पद होगा मैं स्पष्ट जानकारी मिलने पर बता दूंगा, लेकिन ये आप तय कर लीजिए कि अब 100 से ज़्यादा वैकेंसी रहेगा इसमें।
तो यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं कि जो हमने आपको अपडेट 15 जून को दिया था वो आज अपडेट दिख गया आपको, और वो मैं अपने मन से नहीं बताता हूँ, कहीं ना कहीं इसको कंफर्म करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, तो आपके लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। तो आप सब जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे सही जानकारी मिलेगी। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे कि 534 प्लस पदों पर जो वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी नोटिफिकेशन इसकी। हालांकि बहुत जल्द आएगी, कब आएगी ये अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो ये देखिएगा, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 सांख्यिकी भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2025 है। और यहाँ पे देखिएगा तो आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। देखिए ये पहले बीपीएससी के माध्यम से होनी थी वैकेंसी, लेकिन इसके रिगार्डिंग हमने आपको 14 जून को कंफर्म कर दिया था कि एजेंसी बदलने वाली है, जो कि बाद में नोटिफिकेशन ये रिलीज़ किया गया तो उसमें कंफर्म कर दिया गया कि हाँ अब इसका एग्ज़ाम बीएसएससी के माध्यम से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनिश्चित हो लीजिए, ये वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग करने जा रही है। और यहाँ पे बात करें तो देखिए पदों का पुनर्गठन हमने बताया था यहाँ पे कि पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा तो संवर्ग का संगठन है कृषि सांख्यिकी संगणक, मूल कोटि का ये पद है। और ये कितने पद हैं तो 534 है, 534 ये सभी प्रखंडों में इनकी पोस्टिंग होगी, और ये कृषि सांख्यिकी संगणक की पोस्ट होगी। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी जो इसमें पोस्ट है कृषि सांख्यिकी अन्वेषक की पोस्ट है ये दूसरी। तो ये जो पोस्ट होगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की होगी, जो कृषि सांख्यिकी संगणक है। और ये जो पोस्ट होगी आपकी ये प्रथम स्तरीय की प्रोन्नति होगी, और दोनों अराजपत्रित है। और देखिए जैसा कि अपडेट्स है, पूरी संभावना है कि इसका लेवल 6 रखा जाएगा। ये एक तरीके से एईडीओ से अच्छा ही पोस्ट रहेगा लेवल के हिसाब से, हालांकि पावर के हिसाब में एईडीओ ज़्यादा हो जाएगा। बट देखिए कितना इसमें इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सही 6 मुझे जहाँ तक अपडेट मिला है कि 6 हो सकता है। अब गवर्नमेंट इसको 5 रखती है या 6 ये देखना होगा, लेकिन ये वाला जो होगा ये लेवल 7 रखा जा सकता है आपका प्रमोशनल पोस्ट। तो यहाँ से आपका प्रमोशनल पोस्ट हमने लेवल बता दिया। अब देखिए सीधी भर्ती आपकी यहाँ पे देखिएगा, तो इस संवर्ग के मूल कोटि के कृषि संगणक के पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। तो टोटल आपका 534 प्लस पदों पर यहाँ पे वैकेंसी जारी की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे आप शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें हमने बताया था आपको कि क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया, और जो अपडेट भी कर दिया था आगे चल के। तो देखिए सबसे पहले आपका उम्र यहाँ पे 21 साल होनी चाहिए। 21 साल आपका 01/08/2025 के अनुसार काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे एज में छूट मिल सकती है, अब कितना मिलेगा ये आगे मैं आपको कंफर्म कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म होने के बाद। और शैक्षणिक योग्यता देखिएगा यहाँ पे, तो सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा वाणिज्य में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ऑनर्स पेपर होनी चाहिए, तो ऑनर्स वाले ही यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टैटिक्स है या मैथमेटिक्स है या आपका कॉमर्स है। तो ये 3 सब्जेक्ट वाले हैं इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स वालों को अलाउ नहीं किया गया है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। और यहाँ पे देखिएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे होगी। बीएसएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। और 21 साल मिनिमम एज चाहिए, मैक्सिमम आपका 37 एज चाहिए जनरल के लिए, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, ओबीसी बीसी मेल फीमेल के लिए आपका 40 साल, और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पे एज लिमिट। हालांकि एज में कुछ छूट मिलेगा जो कि मैं कंफर्म करने के बाद आपको वो भी कंफर्म कर दूंगा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। देखिए सारा चीज़ क्लियर हो गया है, पद सोपान भी गठित हो गया है 534 प्लस पद। तो आप इसका वैकेंसी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त लास्ट में, अगस्त लास्ट और सितंबर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग इसको लेकर के सुनिश्चित रहें, वैकेंसी आएगी। और जो मैंने आपको अपडेट कर दिया है तो कर दिया है, क्योंकि आप देखेंगे हमने CGL 4 में भी बताया था आपको कि 01/08/2022 से आपका मैक्सिमम एज काउंट होगा, जिसको मेरे को गलत साबित करने के चक्कर में कई लोग खुद गलत बता दिया अभ्यर्थियों को। तो गुमराह होने से बचिए आप। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ साझा करेंगे। तो अगस्त लास्ट या सितंबर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेबस की जहाँ तक बात करें तो अभी देखिए कंफर्म नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जो CGL का सिलेबस है आपका 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जनरल नॉलेज, यही सिलेबस हो सकता है। तो जुड़े रहे साथियों हमारे साथ, और भी आगे हम लोग
मिलेंगे फिर नए अपडेट में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।